Hello guys, I am back with another video and today we are going to know that what is the difference between will and going to, right? आज जानेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर कि will और going to में क्या डिफरेंस है दोनों में, इनका कैसे यूज़ करना है हमको। आप जानते होंगे कि will का जो यूज़ है वो फ्यूचर टेंस के लिए होता है, बट क्या आप जानते हैं कि going to का भी यूज़ फ्यूचर टेंस में हम कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं will, ठीक है। when you are talking about actions that are far into the future, यानी कि देखो वो एक्शंस जो कि फ्यूचर में काफ़ी दूर है, ठीक है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एक्शंस, जब आप बात करते हैं एक्शंस या कोई काम हो जो कि फ्यूचर में, भविष्य में काफ़ी आगे का है, जैसे कि जो हो सकता है 1 महीने बाद, मंथ और मे बी ईयर, राइट, ईयर्स, यूज विल। उस जगह हम क्या यूज़ करेंगे? विल। जब हम बात करेंगे 1 महीने बाद की या फिर हम बात करते हैं 1 साल बाद की, तो उस जगह पे हमको विल का यूज़ करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं 2023 में अमेरिका जाऊँगा। 2023 यानी अगले साल, अभी 2022 है, मैं 2023 में अमेरिका जाऊँगा। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं की बोलते हैं सबसे पहले आई विल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हम 1 साल बाद की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बताया ना, 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद। आई विल गो टू अमेरिका इन 2023, ठीक है। देखा आपने कितना इजी था। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, जैसे कि हम अगले महीने से क्लास ज्वाइन करेंगे। हम अगले महीने से क्लास ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इसकी क्या बनेगी? हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी विल ज्वाइन क्लास फ्रॉम, यानी आगे से, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। देखो, वी विल ज्वाइन क्लास फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, हम क्लास ज्वाइन करेंगे अगले महीने से, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया विल का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जहाँ पर बात की गई हो फ्यूचर में, आगे की, काफ़ी दूर की, राइट। अब एक इसमें पॉइंट और आता है गाइस, विल का यूज़ हम करते हैं प्रॉमिस। जब हम प्रॉमिस करते हैं किसी के साथ, तो उस जगह पे भी हम विल का यूज़ करेंगे। एक आप पॉइंट यहाँ पे बना सकते हैं, प्रॉमिस, ठीक है। इसका भी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ सो दैट आप अच्छे से समझ सकें। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो कैसे बोलेंगे? आई विल ही लगाएंगे क्योंकि हम प्रॉमिस कर रहे हैं। मैंने बताया आई विल, पैसे वापस करने को बोलते हैं रिटर्न करना। आई विल रिटर्न योर मनी, ठीक है। आई विल रिटर्न योर मनी। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा। यहाँ भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा, तो प्रॉमिस के लिए विल लगाते हैं। आई विल हेल्प यू, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप कि आप समझ पाएंगे कि विल का यूज़ कैसे करना होता है। एक बार मैं इन नटशेल में आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब विल को हम यूज़ करेंगे जब हम बात करते हैं कुछ समय बाद की, जैसे कि 1 महीने बाद या 1 साल बाद, तब हमने यूज़ किया। और जहाँ पे हम प्रॉमिस करेंगे उस जगह भी हम यूज़ करेंगे विल का, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अब गाइस देखते हैं हम गोइंग टू का यूज़ कैसे करना है। उसकी भी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, जैसे कि व्हेन
you are talking about actions that you will do soon, tomorrow, or next week. ठीक है, when you are talking about actions that you will do soon, tomorrow और next week, यानी कि वो एक्शंस जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं या तो उनको आप जल्दी ही करने वाले हैं, जो आप एक्शंस या काम जल्दी करने वाले हैं, जैसे कि आप हो सकता है उस काम को कल कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो, या फिर नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हो, यानी कि बहुत ही करीब हो। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए बात कर रहे हैं, ज़्यादा दूर की नहीं, जैसे कि 1 महीने या 1 साल, इतने आगे की बात हम नहीं कर रहे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं या तो कल या फिर नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, उस जगह पे हम यूज़ करते हैं गोइंग टू का। तो ये लिख लेते हैं, यूज़ गोइंग टू, राइट, ये आप नोट कर लेना। और इसके एग्जाम्पल अब मैं आपको देता हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो देखते हैं। ठीक है, सो पहला एग्जाम्पल क्या हो सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए, राइट। पहला एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। आपने सुना होगा कई बार, जैसे लोग बोलते हैं जिनकी तबीयत ख़राब होती है, इफ़ समबडी इज़ फीलिंग बैड, इफ़ समबडी इज़ सिक, वो कहते हैं कि जैसे कि मेरा मन कर रहा है वॉमिट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ। वॉमिट होने वाली है बहुत ही जल्दी, मन करता है ना जी, थोड़ा अजीब सा हो जाता है मन कि अभी हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ऐसा। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताऊँ, जैसे कि मुझे लगता है, आई थिंक आई एम गोइंग टू थ्रो अप। मुझे लगता है आई एम गोइंग टू थ्रो अप, मैं वॉमिट कर दूंगा। देखो, थ्रो अप का मतलब क्या होता है, टू वॉमिट। ठीक है, वॉमिट का मतलब आप जानते हैं ना, उल्टी करना, तो उसको बोलते हैं थ्रो अप भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। 1 साल बाद की तो बात कर नहीं रहे, अभी शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है, हो सकता है 1 मिनट बाद, 10 मिनट बाद। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं गाइस। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि मैं आपसे मिलूँगा, मैं आपसे कल मिलूँगा, तो इस जगह पे आप क्या बोलोगे, आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो। ठीक है, आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा। वैसे तो देखो गाइस, आप गोइंग टू की जगह विल भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आजकल होता क्या है, जैसे इंग्लिश मॉडर्न होते जा रही है, सो हम डिफरेंट वर्ड्स ढूंढते हैं उसके लिए। ठीक है, अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, तो विल की जगह हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। आप अगर गोइंग टू भी लगाएंगे तो अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड, सो यू कैन यूज़ गोइंग टू ऑल्सो इंस्टेड ऑफ विल। सो आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा, इसकी हिंदी ये होगी, राइट। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके गोइंग टू के साथ, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हो मैं खाना खाऊंगा, यानी कि आप बोल रहे हो आप खाना खाने जा रहे हो एक तरीके से। सो आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू ईट फूड, आई एम गोइंग टू ईट फूड, यानी कि आप कोई काम करने ही वाले हो। ठीक है, बात तो आप फ्यूचर की कर रहे हो ना, हो सकता है 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 दिन बाद की भी बात तो भी चलेगी। सो आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने वाला हूँ, या फिर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, या मैं खाना खाऊंगा, एक ही बात है गाइस। सो ये था आज का टॉपिक गाइस। आई होप कि काफ़ी क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट विल वर्सेस गोइंग टू का। एंड ऐसे ही टॉपिक्स मैं और भी लाता रहूँगा फ्यूचर में। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर चैनल पे आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।